नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर राजद के तमाम सांसदों की बैठक बुलाई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो राजद संसदीय दल के सदस्य हैं वो सभी के सभी आज तेजस्वी यादव के साथ बैठकर राय मशविरा करते दिखाई दिए, बातचीत करते नजर आए। आपको इस बैठक में 5 राजद के राज्यसभा सांसद, 4 लोकसभा सांसद जो है, यानी कुल 9 सांसद जो हैं वो आपको तेजस्वी यादव के साथ बैठे नजर आएंगे। इसमें संजय यादव, मनोज झा, प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, सुरेंद्र यादव, अभय कुशवाहा, एडी सिंह, सुधाकर सिंह, ये तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए, विदेश दौरे से लौटने के बाद अब तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई थी। पहले संसदीय दल की बैठक उन्होंने की जिसमें ये तमाम सांसद पहुंचे हुए थे और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में राज्यसभा की 5 सीट जो बिहार की हैं उस पर चुनाव होने वाला है क्योंकि सदस्यों के कार्यकाल संपन्न हो रहे हैं और उन 5 में से 2 सदस्य राजद के भी हैं। प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह दोनों इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां, जो संख्या बल है विधायकों का, वो राजद के पास अनुकूल नहीं है कि वो दोनों को रिपीट कर पाए। एक को भी भेजने के लिए 41 सांसदों की जरूरत है और महागठबंधन के पास कुल माफ करिएगा 41 विधायकों की जरूरत है और महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक ही हैं। अगर एआईएमआईएम का भी समर्थन मिला तो यह संख्या सिर्फ 40 ही होगी। ऐसे में इस पर भी बातचीत हुई होगी, रणनीति बनी होगी, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन में टूट की भी खबर है। विधायक कितने रहेंगे, कितने जाएंगे, इसको लेकर भी कई तरीके की सियासी गलियारों में अभी चर्चा चल रही है। कांग्रेस के विधायकों ने तो अपने पार्टी नेतृत्व से बिल्कुल किनारा ही कर लिया। दही चूड़े के भोज में कोई विधायक नहीं पहुंचे, 6 के 6। तो ऐसे में महागठबंधन भी कमजोर हो सकता है, विधानसभा में वो संख्या और ना कहीं घट जाए। इसलिए तेजस्वी यादव थोड़ा अब एक्शन मोड में है। पहले तो सांसदों के साथ आज बैठक की, फिर विधायक के साथ भी अब कुछ देर में बैठक उनकी शुरू होने वाली है। तो आज तेजस्वी यादव की ये बैठक इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अब माना जा रहा है कि खरमास खत्म हो गया तो राजद का जो संगठन है उसमें बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए उसके बाद संगठन के कई बड़े बड़े नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। विरोधी का पक्ष का मदद करना, अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े नहीं रहना, कई जगहों पर जिलाध्यक्ष तक राजद के नियुक्त नहीं किए गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए आगामी राजद के विस्तार को लेकर और एक बड़े सांगठनिक फेरबदल पर भी बातचीत हुई होगी और ये जो तमाम सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी होगी। आने वाले समय में बजट सत्र भी शुरू होना है, विधानमंडल का भी होना है और संसद का भी होना है। तो ऐसे में एक रणनीति बनी होगी इस बैठक में कि किस प्रकार से आगे चल करके केंद्र सरकार को घेरना है। फिर विधायकों से बात होगी। राज्य सरकार को लेकर तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, हम 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिनों के बाद हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उनके कामों पर हम खुलकर चुनौती देंगे। लेकिन विधानमंडल का भी बजट सत्र होगा तो उसमें भी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, जाहिर तौर पर एक रणनीति बनी होगी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में सरकार को घेरना है, साथ ही साथ पार्टी को मजबूत किया जाए। कहां कमजोरी रह गई कि इतनी बड़ी करारी शिकस्त झेलनी पड़ गई और पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। तो ये संसदीय दल की बैठक की जो तस्वीरें थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब विधायकों के साथ भी बैठक होगी, उसकी भी जो तमाम अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।